हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सोनल। और यहाँ मैं क्लास 10th का पूरा कोर्स कराने वाली हूँ, तो जिसको भी 10th मैथ्स पढ़ना है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पूरी वीडियो देखने के बाद, ताकि आपको समझ आए। एंड सो वी हैव स्टार्टेड ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उसमें जो फॉर्मूलेज़ हैं आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैं फिर से रिवाइज़ कराती हूँ। हमारे पास था साइन कॉस टैन, क्या है फॉर्मूला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बहुत ही आसान, फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। गाइस याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री ना फॉर्मूलेज़ पे है बिल्कुल सारा चैप्टर। अगर आपको फॉर्मूलेज़ अच्छे से आ जाते हैं तो ये चैप्टर सबसे इजी है। और ट्रस्ट में आप फॉर्मूलेज़ बिल्कुल रट लो, जैसे कि ये फॉर्मूलेज़ ही हैं कि साइन इतना होता है, कॉस ये होता है, टैन ये होता है। ठीक है, आप फॉर्मूलेज़ लर्न कर लो बिल्कुल, तो बहुत ईजीली आप लोग कर पाएंगे। और फिर से ये भी हम कर लेते हैं। कॉसेक क्या होता है? 1/sin होता है। तो 1/sin है तो इसका उल्टा आप कर देंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये होते क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है, उसमें हम देखते थे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। और सेक क्या होता है? 1/cos होता है, तो 1/cos क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना। और टैन इतना होता है, कॉट क्या होता है? 1/tan। क्या होता है? 1/tan। तो कॉट हो जाएगा टैन का उल्टा, विच इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके। और एक और बात है छोटी सी, क्या टैन का हमने देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये कैसे आया? टैन एक्चुअली होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखते हैं क्या P/B आता है, वैल्यू डालते हैं। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, आ रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं कॉट। कॉट मैंने क्या बोला? 1/tan। 1/tan मतलब टैन का रेसिप्रोकल। टैन का रेसिप्रोकल मतलब कॉस बाय साइन। क्या? कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे किया ये हमने? सेम वैसे, है ना। सेम कैसे? कॉस की जगह रखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज गया और ये आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हम बात करते हैं जो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस है, ये कैसे डिसाइड होता है। मैं क्वेश्चन के थ्रू, चलो मैं पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आप लोगों को। जो भी थीटा होता है, इससे पहले वाला पार्ट भी आप देख लेना, पार्ट 1, उसमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूलेज भी हैं, तो आप लर्न करके ये एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको। थीटा एक्चुअली क्या होता है? एक एंगल होता है, एक एंगल 90 है, एक थीटा है। थीटा के सामने वाला ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब ये हमेशा और हमेशा क्या मार्क होगा? परपेंडिकुलर। अब ये थीटा ना तुमको ऐसे भी, जैसे साइन थीटा बोला है तो तुमको वो ऐसे भी बोल सकते हैं साइन सी, मतलब जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज थीटा, उसको हम थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। और जो बच जाता है वो क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। तो देखते हैं, अभी मैं 8.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है बोला है? इन ट्राइंगल ABC, तो मैं फिगर बना देती हूँ। ट्राइंगल देखो, हर क्वेश्चन में ना एक तो फिगर बना देना तुम लोग। ABC राइट एंगल ट्राइंगल में डील करना है ना। एंगल भी 90 बोला है, AB 24 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको करने से पहले सारे स्क्वायर्स आपको लर्न हो जाएंगे, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ट्रस्ट में। और फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे। तो और अगर फॉर्मूलेज लर्न के बाद कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे कहिए कैसे दिक्कत है, क्योंकि फॉर्मूलेज का खेल है सब कुछ। ठीक है ना। डिटरमाइन बोला है इन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमको, साइन ए निकालो और कॉस ए निकालो।
ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना पहले तो तीनों साइड्स हमें पता होनी चाहिए। कितनी? तीनों साइड्स। और क्यों पता होनी चाहिए, देखो मैं तुमको ये समझा देती हूँ। साइन ए, अब ये बिल्कुल साइन थीटा की तरह है, हमने पढ़ा था अभी साइन कॉस टैन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, एक मिनट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, मतलब साइन कॉस टैन। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन सी साइड है। अब 90 के सामने वाली तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है ना। परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यही होगा। कैसे पता लगाएंगे, ए एंगल है, ए मतलब ए क्या है आपका, थीटा हो गया एक तरीके से, है ना। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा अभी, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो साइन ए कितना आ जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, तो साइन ए हो जाएगा 7 अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूज। तो मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, है ना, तीनों साइड्स हमें चाहिए होती हैं। तो ये तीनों साइड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह देंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों साइड्स के सम का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, ऐसा होता है। तो ए सी निकालनी है, ए बी 24 है, बी सी 7 है। अगर आपको इसका स्क्वायर याद है, जैसे 576 है, इसका 49 होता है, तो ये ऐड कर रहे हैं 625, है ना। तो ए सी कितना आ जाएगा, रूट में 625। अच्छा, अब की बार ना हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, जैसे कि हम पहले लगाते हैं, पूरे क्वाड्रेटिक में भी लगाते हैं और पॉलिनोमियल्स में भी, लेकिन इस बार प्लस माइनस नहीं। क्यों? क्योंकि साइड है ना, साइड हमेशा प्लस ही होती है ना। तो आपका अब तीसरी साइड आ गई है, तो साइन ए हो जाएगा क्या, 7 अपॉन ए सी था तो 7 अपॉन 25, ठीक है। कॉस से बोला है, अब कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बची हुई साइड क्या होगी, बेस है, तो बेस 24 है, हाइपोटेन्यूज 25 है, हो गया साइन ए कॉस ए आ गया। अच्छा, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, देखो साइन सी और कॉस सी बोला है। तो आप कहोगे पहले भी तो साइन कॉस पूछा था, अब भी तो साइन कॉस पूछा है, सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, सेम आंसर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ना थीटा बदल गया है। अब की बार फिर से फिगर मैं बना देती हूँ यहाँ पे। इस बार सी ये पूछा है और ये 24 है, ये 7 है, ये हमने निकाला 50 आ रहा था, है ना, 25। सी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता, और बचा हुआ क्या होगा, बेस, है ना। तो साइन सी मेरा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ठीक आ गया। अब कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 7 अपॉन 25, ठीक है। अगर आपको यहाँ साइड्स भी लिखनी है, जैसे आप पहले ये ना लिख के अगर आप ऐसे लिखते हैं ना ए बी अपॉन ए सी, तो वो भी सही है, वो प्रेजेंटेशन और भी अच्छा दिखेगा। बट ठीक है, आपको फॉर्मूले समझ आने चाहिए और कैसे परपेंडिकुलर बेस लेते हैं वो समझ आना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बोला है फिगर 8.13 में tan p माइनस cot r निकालो, ठीक है। तो फिगर मैं यहाँ बना देती हूँ, पी क्यू आर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको तीनों साइड्स ना पहले निकाल के रख लो आप लोग। तो पाइथागोरस से मैं पहले निकाल लेती हूँ, फिर हम आगे की कहानी कहेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है,
इज़ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर, इसका स्क्वायर अभी याद है तो देखो कैसे झट झट होता है, फटाफट हो जाता है ना। 169 माइनस 164, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144, ये हुआ। ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ से क्यू आर कितना आ जाएगा 25 का रूट विच इज़ 5, है ना। तो ये आ गई आपकी 5। अब बात करते हैं, अपन को क्या निकालना है, tan p निकालना है। मतलब p आपका क्या है, थीटा है। तो p के सामने वाला क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। और फिर ये हो जाएगा बेस, और ये तो आपका हाइपोटेन्यूज, वो तो वही रहेगा। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इज़ 5, है ना, 5 है, डायरेक्ट रख दूँ। और यू कैन से क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो tan p कितना आ जाएगा, क्यू आर 5 अपॉन 12। आया ये समझ, 5 अपॉन 12, ठीक है। कॉट आर भी निकाल लेते हैं। कॉट आर कैसे आएगा, मैं फिर से फिगर बनाऊंगी, क्यों वो तुम अभी देखना। क्योंकि ना पहले था एंगल p, थीटा था पहले p, अब है r। जब थीटा बदल जाता है तो फिगर ना दोबारा बना के देख लेना हमेशा, 1 सेकेंड लगता है बस। क्योंकि ना ऐसा करने से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। दोबारा फिगर बनाई, r के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इस बार बेस, क्योंकि ये तो फिक्स है ना। तो अच्छा, कॉट क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है 1 अपॉन tan। क्या होता है 1 अपॉन tan, मतलब tan का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्यू आर है, और क्यू आर कितना है, क्यू आर है परपेंडिकुलर पी क्यू है। तो क्यू आर कितना है 5, और ये कितना है 12। घूम फिर के आंसर वही आ गया, फिर से बात समझ आई। कॉट क्या है 1 अपॉन tan होता है ना, tan का उल्टा किया, tan मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, ये डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ये कितना था 5 था, ये कितना है 12, तो 5 अपॉन 12 आ गया। अब बोला है दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का है, क्योंकि क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 विच इज़ 0। आया समझ। तो आंसर 0 ही आना था, फिर भी काफ़ी करना पड़ता है ना। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन ए है आपका 3 अपॉन 4, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए, ठीक है। साइन इतना है अगर, तो पहले तो एक ट्राइंगल बनाती हूँ, जो मैं हमेशा कर रही हूँ, है ना, हमेशा सबसे पहले ट्राइंगल बना लेने का। हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये ए है, ए साइन ए ऐसे बोला है परपेंडिकुलर, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी सी अपॉन, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो बी सी अपॉन ए सी, है ना। तो बी सी मेरा 3, ए सी मेरा 4। देखिए हम इसमें लेते कैसे हैं, हम लेट करेंगे बी सी को 3K क्यों लिया हमने, देखो क्योंकि इनका आंसर ये 3/4 है ना। क्यों, अगर मैं 3K और 4K भी लूँ बी सी और ए सी को, तो कैंसिल आउट करके भी 3/4 ही आएगा, है ना, कोई फ़र्क ऐसे पड़ता नहीं है। लेकिन हमें क्या पता इन्होंने 3 और 4 ही लिया, हो सकता है इनका हो बी सी 12 और ए सी 16 हो, फिर भी कितना आएगा, कैंसिल करो तब भी 3/4 आता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो हमको ना के फैक्टर लेना होता है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। अब हम तीसरी साइड निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तीनों साइड तो चाहिए ही। तो बाय पाइथागोरस, देखो ये काम सेम चल रहा है, ट्राइंगल बनाना, तीनों साइड्स निकाल लेना, बाकी काम बाद में। ए सी स्क्वायर इज़ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर,
AC इज़ 4k का होल स्क्वायर, AB फाइंड करना है, BC इज़ 3k, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर, है ना। 16 माइनस 9 7k स्क्वायर, ठीक है ना। AB कितना आ जाएगा, √7k स्क्वायर। अब क्या करें, तुम्हें पता है कोई भी चीज़ अंदर स्क्वायर होती है तो हम कैसे करते हैं, स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट होके 2 आ जाएगा, है ना। सपोज़ मेरे पास है 3 × 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 3 अकेला है वो तो रूट में ही रह जाएगा। 2 स्क्वायर का रूट अगर मैं देखूं, मतलब एक तरीके से ये क्या है, 2 × 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, इस तरीके से है, एक 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे k स्क्वायर है तो एक के बाहर आ जाएगा √7, है ना। और इसको अगर कोई ऐसे लिखता है k बाहर आ गया √7, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि लिख तो कैसे भी सकते हैं इसको आगे पीछे। अब AB आ गया, आपको निकालना था कॉस से। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पे, अगर ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, बेस AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो AB √7k है, AC कितना है यहाँ दिख रहा है 4k, है ना। तो कितना आ गया √7/4, तो कॉस से आ गया √7/4, है ना। अब हम tan AB निकाल लेते हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर इज़ व्हाट, BC, है ना। बेस इज़ व्हाट, AB। तो कितना आ जाएगा 3k/AB। AB कितना है, ये आपने अभी निकाला था √7k, तो k से k चला जाएगा √3/7, तो ये आ गया आपका tan A। समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। सारी सबसे देखो फिर से सुनना, सबसे पहले सब हम साइड्स निकाल लेते हैं, फिर हमें बेसिकली क्या पता करना है, दूसरा स्टेप होता है, पहला स्टेप तीनों साइड्स निकाल लेना, सेकेंड स्टेप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज मार्क करके फॉर्मूला, है ना। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 15 cot A = 8, फिर निकालना है sin A और sec A निकालना है, ठीक। तो cot सबसे पहले तो ना यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है हमको ये देखना है। यहाँ cot है, साथ में 15 है, इस 15 को ना यहाँ नीचे ले लो, लिख सकते हैं। तो अब हमें कुछ नज़र तो आ रहा है। cot क्या होता है, अभी cot होता है tan का उल्टा, है ना। tan का उल्टा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं बना देती हूँ फिगर। तो इसमें A ये है, A के सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, है ना। तो बेस दिया हुआ है, फिर से वही काम करें, लेट बेस कितना 8k, बेस मतलब AB अपॉन BC। तो मैं यहाँ AB लिख देती हूँ, है ना, आपको इजी पड़ेगा ये। BC कितना 15k, ठीक है इतना। अब AC निकाल लेते हैं, है ना। AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज़ 8k स्क्वायर प्लस 15k होल स्क्वायर। तो 8 का अलग स्क्वायर होगा 64, इसका k स्क्वायर 225k स्क्वायर, है ना। ऐड करोगे 289k स्क्वायर। 289 किसी का स्क्वायर होता है, 17 का होता है। तो बाहर क्या आ जाएगा, ये भी स्क्वायर है, 17 का है, ये भी स्क्वायर है। तो बेसिकली ये ऐसा हो गया 17k का होल स्क्वायर हो गया, है ना।
तो रूट से ये गया 17k आ गया। अब आपको तीनों साइड्स पता है, अब हम निकाल लेते हैं साइन ए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है? BC AC। तो 15k अपॉन 17k, k से k चला गया, आ गया साइन ए कितना आ गया, मतलब यहाँ लिख देती हूँ 15 अपॉन 17, ठीक है। कॉस ए भी ऐसे ही, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है? AB AC। तो AB कितना है? 8k, AC कितना है? निकाले ये भी 17k, k से k गया, कॉस ए कितना आ गया? 8 अपॉन 17। तो मतलब पता है क्या कर रहे हैं हम लोग, जब हमें अगर तीनों साइड्स पता है ना, तुम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, और कितने अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़? 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। नाउ वी विल सी 5th क्वेश्चन। यहाँ पे हमको दिया है सेक थीटा 13/12 और हमको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालने हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कौन कौन से हो गए अभी? साइन, कॉस, टैन और कॉसेक। सेक यहाँ है तो एक बच गया कॉट। तो हमको ये 5 और निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। कौन सा? कॉस। कैसे? कॉस होता है 1/sec, है ना। 1/sec का मतलब हमें सेक का क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो या तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या 12/13 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, है ना, उल्टा कर दिया। या आपको अगर एक स्टेप और करना है तो यहाँ पे ये हो सकता है 1/sec 13/12 है, 12 ऊपर चला गया, 12/13 आ गया, है ना, 12 ऊपर जाके यही आएगा। तो बेसिकली सेक का ऑपोजिट हमने कर दिया क्या? कॉस, ठीक है। अब हम अपना ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। थीटा है, सपोज़ ये हमारा थीटा है, फिर ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज कह लेते हैं। ये थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, एंड द लास्ट वन इज बेस। तो कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा? BC बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे कितना? BC हमारा कितना मानेंगे अपन? K मांगते हैं 12K, और AC क्या हो जाएगा? 13K, है ना। बेस और हाइपोटेन्यूज पता है। पहला स्टेप होता है कि आप तीसरी साइड फाइंड आउट कर लें। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC is 13K square, AB is AB, we have to find out. BC is 12K square, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 169K square, 144K square। अब माइनस कर लेते हैं इधर ले जाके, 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा? 25। तो AB क्या हो जाएगा? रूट में 25K स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर होता है 5 का, और तुमको बताया था K स्क्वायर को रूट में हम के बाहर लिख सकते हैं। आ गया? तो मैंने यहाँ लिख भी देती हूँ। BC मेरा है 12K, AB है 5K जो भी निकाला, और ये कितना है मेरा? 13K। बस अब तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आ जाएंगे। सबसे पहले मैं निकालती हूँ साइन, ठीक है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर AB कितना है? 5K अपॉन हाइपोटेन्यूज 13K। तो K से K गया, कितना आ गया? पहला तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। दूसरा साइन थीटा आ गया 5/13, है ना। अच्छा, साइन आ गया, कॉस आ गया। अब निकाल लेते हैं टैन। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर इज 5K। मैं यहाँ बना देती हूँ फिगर, एक बार रुको। 5K
12K, 13K, और इस बार दिक्कत नहीं थी, जो परपेंडिकुलर दिख रहा है वही है ना। तो परपेंडिकुलर 5K अपॉन बेस 12K, तो ये गया कितना आ गया, 10, 5 अपॉन 12, ठीक है। साइन आ गया, tan आ गया। तो अब मैं यहाँ बाकी के निकाल लेती हूँ, और क्योंकि बाकियों में ना कैलकुलेशन नहीं है। अब एक्चुअली 3 आ गए, cos sin tan। अब कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन। तो जो भी साइन आया ना, साइन कितना आया, इतना आया, उसका उल्टा कर दो, ठीक है, उसका उल्टा। अभी कॉट, क्योंकि tan तो है ही, सेक भी है ही, कॉट ही बचा था। कॉट होता है tan का उल्टा, है ना। tan कितना आया आपका, 5 अपॉन 12, तो कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 5। समझा। मैंने यहाँ बॉक्स बना के ना पहले ये निकाला, फिर ये और फिर ये। तो इस तरीके से आपका ये 5th क्वेश्चन भी हो गया, है ना। आसानी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अब हम देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है 6th क्वेश्चन में, बोला है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ए और बी अगर एक्यूट है, एक्यूट क्या होता है, एक्यूट क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 मतलब 80, 70 कुछ भी हो सकता है। तो लेस देन 90 तो यही दोनों एंगल्स होते हैं, ए और बी, तो लिख दिए। तो बचा हुआ क्या होगा, सी, मतलब सी 90 पे है। इतनी बात समझी। ए और बी क्या थे, एक्यूट थे, बोला है। और क्या बोला है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी बोला है, एंड ये गिवन है। टू प्रूव में हमें करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। अच्छा, तो प्रूफ करते हैं स्टार्ट अपना। हमें कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी बोला है। अगर कॉस का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मैं यहाँ साइड में लिखती हूँ। कॉस थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के हिसाब से अगर ए ये है, कॉस ए के लिए हम बात कर रहे हैं, ए एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ इस बार, है ना। ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, और ये क्या हो गया, बेस। तो कॉस ए के केस में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, बेस इज ए सी, हाइपोटेन्यूज इज ए बी। इतनी बात ठीक है। ये क्या है, कॉस ए, है ना। ऐसे ही कॉस बी निकाल लेती हूँ। कॉस बी, जब फिर से बना रही हूँ यहाँ फिगर, जब बी एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूज ही होता है, ये फिक्स है। ये क्या हो जाएगा, बेस, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो गए क्योंकि एंगल थीटा ये हो गया। तो कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, है ना। इतनी बात क्लियर, ये बोला है। अब बस वैल्यूज़ रख देना। कॉस ए की जगह हमें पता है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है, तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। इतना ठीक। ए बी से ए बी गया तो ये आ गया ए सी इक्वल्स टू बी सी। आप लोगों को पता है जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है, ए सी और बी सी, दो साइड्स इक्वल हैं, ए सी के ऑपोजिट एंगल बी हुआ और बी सी के ऑपोजिट एंगल क्या हुआ, ए, है ना। तो ये दोनों इक्वल आ गए, और हम इसमें बोलेंगे क्या, एंगल्स ऑपोजिट टू, रीज़न क्या देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, था बहुत ही आसान। बस इसमें यही देखना था मुझे कि कॉस ए का वैल्यू क्या है, कॉस बी का क्या है। देखो ये सब ना रफ काम होगा, मतलब ये तुमको वर्किंग में दिखाने की नीड नहीं है, तुमको यहाँ से तुम्हारी वर्किंग है मेन ये पार्ट। ठीक है, ये मतलब इतना पार्ट ये दिखाने का ज़रूरत नहीं होता। ठीक है,
Thank you so much for watching my video, and if you like it, don't forget to press the bell icon so that आपको मेरी updates मिलती रहें जैसे वीडियोज़ आती हैं, and don't forget to subscribe also.